वेलकम टू माय चैनल ब्लाइंड टीचिंग। लेटेस्ट करंट अफेयर्स इन हिंदी। प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण 1 अप्रैल 2022 के मुख्य समाचार निम्नलिखित हैं। राष्ट्रीय करंट अफेयर्स। भारत के मुख्य न्यायाधीश एन वी रमना ने इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से अदालत के आदेशों को तेजी से और सुरक्षित रूप से प्रसारित करने के लिए सॉफ्टवेयर फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स लॉन्च किया। 3 पूर्वोत्तर राज्यों नागालैंड, असम और मणिपुर में कम किया जाएगा एएफएसपीए का दायरा, गृह मंत्री अमित शाह। भारत और फ्रांस की नौसेनाओं ने अरब सागर में 5 दिवसीय वरुण अभ्यास शुरू किया। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव 2 दिवसीय यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नई दिल्ली में यूके की विदेश मंत्री एलिजाबेथ ट्रस के साथ द्विपक्षीय परामर्श किया। आर्थिक करंट अफेयर्स। कैनरा बैंक ने इंडिया डेट रिजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड IDRCL में अपनी हिस्सेदारी घटाकर 5% की। पैन आधार को लिंक न करने पर 31 मार्च के बाद 500 रुपये का जुर्माना लगेगा। लिंक नहीं होने पर मार्च 2023 के बाद निष्क्रिय हो जाएगा पैन। दिसंबर 2021 के अंत में भारत का विदेशी कर्ज बढ़कर $614.9 अरब हो गया। सरकार 2022-23 की पहली छमाही में 8.45 लाख करोड़ रुपए उधार लेगी। सरकार ने 2022-23 की पहली तिमाही के लिए छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दर अपरिवर्तित रखी। ONGC दमोह जिले में गैस उत्पादन के लिए मध्य प्रदेश में विंध्य बेसिन खोलेगी। माइक्रोसॉफ्ट ने स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने के लिए भारत में फाउंडर्स हब प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। अमेजन इंडिया ने भारत में स्टार्टअप्स के लिए संभव एंटरप्रेन्योरशिप चैलेंज 2022 की घोषणा की। अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स। चीन और सोलोमन द्वीप ने एक सुरक्षा समझौते के एक प्रारूप संस्करण पर हस्ताक्षर किए। 1. बागवानी फसलों के क्षेत्रफल और उत्पादन के 2020-21 के अंतिम अनुमान के अनुसार 2020-21 में कुल उत्पादन कितना था? उत्तर 334.60 मिलियन टन। कृषि और किसान कल्याण विभाग ने 2020-21 के अंतिम अनुमान और विभिन्न बागवानी फसलों के क्षेत्र और उत्पादन के 2021-22 के पहले अग्रिम अनुमान जारी किए। 2020-21 में कुल बागवानी उत्पादन रिकॉर्ड 334.60 मिलियन टन होने का अनुमान है, जो कि 2019-20 में हासिल की गई तुलना में लगभग 4.4% अधिक है। फलों और सब्जियों का उत्पादन क्रमशः 102.48 मिलियन टन और 200.45 मिलियन टन होने का अनुमान है। 2021-22 में कुल बागवानी उत्पादन 2020-21 की तुलना में 333.3 मिलियन टन 0.4% की कमी होने का अनुमान है। 2. हाल ही में किस देश ने सेमीकंडक्टर चिप्स निर्माण के लिए $52 बिलियन की सब्सिडी प्रदान करने के लिए एक विधेयक को मंजूरी दी है? उत्तर अमेरिका। अमेरिकी सीनेट ने सेमीकंडक्टर चिप्स निर्माण के लिए सब्सिडी में $52 बिलियन प्रदान करने के लिए एक विधेयक को मंजूरी दी। चिप्स की कमी ने दुनिया भर में उत्पादन को बाधित कर दिया है। सीनेट ने पहले जून में चिप्स कानून पारित किया था, जिसने अमेरिकी प्रौद्योगिकी और अनुसंधान को मजबूत करने के लिए $190 बिलियन अधिकृत किए थे। 3. जिंगकियांग जेरी लिविंग रूट ब्रिज। जिंगकियांग जेरी लिविंग रूट ब्रिजेस, जो हाल ही में खबरों में रहे, किस राज्य में स्थित हैं? उत्तर मेघालय। जिंगकियांग जेरी लिविंग रूट ब्रिज कल्चरल लैंडस्केप्स ऑफ मेघालय। जिंगकियांग जेरी लिविंग रूट ब्रिज कल्चरल लैंडस्केप्स ऑफ मेघालय को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। लिविंग रूट ब्रिज वनस्पतियों और जीवों की कई गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजातियों का घर है। वे मेघालय के स्वदेशी लोगों द्वारा नदी के दोनों किनारों पर लगाए गए फिकस के पेड़ों की जीवित जड़ों का उपयोग करके बनाए गए थे। 4. नीति आयोग ने किस संस्थान के साथ मिलकर इंडियन एग्रीकल्चर टुवर्ड्स 2030 पुस्तक का विमोचन किया? उत्तर फाओ। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एक पुस्तक का विमोचन किया। इसका शीर्षक इंडियन एग्रीकल्चर टुवर्ड्स 2030 Pathways for Enhancing Farmers' Income, Nutritional Security and Sustainable Food and Farm Systems है। 5. ऋषिकुल्या समुद्र तट, जो लुप्तप्राय ओलिव रिडले कछुओं ऑलिव रिडली टर्टल्स के सामूहिक घोंसले के लिए जाना जाता है, किस राज्य में स्थित है? उत्तर ओडिशा। हाल ही में रिकॉर्ड 1,14,305 ओलिव रिडले कछुए अपने वार्षिक सामूहिक घोंसले बनाने के लिए ऋषिकुल्या नदी के मुहाने पर पहुंचे।
ऋषिकुल्या समुद्र तट ओडिशा के गंजम जिले में स्थित है। उच्च ज्वार के कारण तटीय क्षेत्रों में कटाव पर चिंताओं के बावजूद इस वर्ष रिकॉर्ड सामूहिक घोंसले का निर्माण हुआ है। एक यूएनईपी एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 के अनुसार किस भारतीय शहर को विश्व स्तर पर दूसरे सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषित शहर नॉइस पोल्यूटेड सिटी का दर्जा दिया गया है? उत्तर मुरादाबाद। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम यूएनईपी द्वारा प्रकाशित हालिया एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 के अनुसार उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद विश्व स्तर पर दूसरा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषित शहर नॉइस पोल्यूटेड सिटी है। इस क्षेत्र ने 55 डेसिबल के मानक के मुकाबले 2021 में 114 डेसिबल के उच्चतम स्तर पर ध्वनि प्रदूषण दर्ज किया। ढाका दुनिया भर के 61 शहरों की सूची में सबसे ऊपर है। 2 हाल के सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2022 तक देश में किस राज्य में सबसे अधिक ओडीएफ प्लस गांव हैं? उत्तर तेलंगाना। सरकार ने हाल ही में घोषणा की है कि देश में 50,000 से अधिक ओडीएफ प्लस गांव हैं। एक ओडीएफ प्लस गांव वह है जो खुले में शौच मुक्त ओपन डेफिकेशन फ्री स्थिति को बनाए रखता है, ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन सुनिश्चित करता है। शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यों में 13,960 ओडीएफ प्लस गांवों के साथ तेलंगाना सबसे ऊपर है। इसके बाद 11,477 के साथ तमिलनाडु, 3,849 के साथ मध्य प्रदेश का स्थान है। 3 भारत में पहली बार खुरदरे दांत वाली डॉल्फिन स्टेनोब्रेडिनेंसिस को किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में देखा गया है? उत्तर लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में पर्यावरण और वन विभाग की एक समुद्री स्तनपायी अनुसंधान मरीन मैमल्स रिसर्च एमएमआर टीम ने भारतीय जल क्षेत्र में खुरदुरे दांतों वाली डॉल्फिन स्टेनोब्रेडिनेंसिस के पहली बार लाइव देखे जाने की सूचना दी है। उनकी विविधता और वितरण निगरानी सर्वेक्षणों के दौरान समुद्री स्तनपायी अनुसंधान दल ने चेरियापानी और बाद में कवरत्ती में इस प्रजाति को देखा गया। 4 राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2022 का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? उत्तर आंध्र प्रदेश। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2022 का उद्घाटन आंध्र प्रदेश में राज्यपाल बिश्वभूषण हरिचंदन द्वारा किया गया। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव संस्कृति मंत्रालय का प्रमुख त्योहार है जिसका उद्देश्य भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करना, बढ़ावा देना और लोकप्रिय बनाना है। पहला राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2015 में आयोजित किया गया था। 5 किस फिल्म ने बेस्ट पिक्चर के लिए ऑस्कर पुरस्कार 2022 जीता? उत्तर कोडा। 94वें अकादमी पुरस्कारों में सियान हेडेकी कोडा ने बेस्ट पिक्चर के लिए ऑस्कर जीतने वाली एक प्रमुख स्ट्रीमिंग सेवा से पहली फिल्म बनकर इतिहास रच दिया। विल स्मिथ को किंग रिचर्ड के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता घोषित किया गया और जेसिका चेस्टेन ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता। एरियाना देबोस ने फिल्म वेस्ट साइड स्टोरी के लिए पुरस्कार पाने वाली पहली क्वीर महिला बनकर इतिहास रच दिया। 1 किस संस्थान ने दुनिया का पहला वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बॉन्ड WCB जारी किया? उत्तर विश्व बैंक। विश्व बैंक ने दुनिया का पहला वन्यजीव बॉन्ड वाइल्ड लाइफ बॉन्ड जारी किया है जिसका नाम वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड WCB है। इसके द्वारा जुटाए गए $150 मिलियन 2 दक्षिण अफ्रीकी रिजर्व, एडो हाथी राष्ट्रीय उद्यान AENP और ग्रेट फिश रिवर नेचर रिजर्व GFRNR पर खर्च किए जाएंगे। इस धन का उपयोग अभयारण्यों में काले गैंडों के संरक्षण के लिए किया जाएगा। 2 किस देश ने टीबी को खत्म करने के लिए डेटा संचालित अनुसंधान डेयर टू एरेड टीबी लॉन्च किया है? उत्तर भारत। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने विश्व टीबी दिवस पर जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा डेयर टू एरेड टीबी नाम से टीबी उन्मूलन के लिए डेटा संचालित अनुसंधान का शुभारंभ किया। डेयर टू एरेड टीबी एक व्यापक टीबी कार्यक्रम होगा जिसमें इंडियन ट्यूबरकुलोसिस जीनोमिक सर्वेलेंस कंसोर्टियम और इंडियन टीबी नॉलेज हब वेबिनार सीरीज शामिल है। 3 केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने किस दिन को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस नेशनल डॉल्फिन डे के रूप में नामित किया है? उत्तर 5 अक्टूबर। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस नेशनल डॉल्फिन डे के रूप में नामित किया है जिसे इस वर्ष से प्रतिवर्ष मनाया जाएगा। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस को नामित करने का निर्णय राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड NBWL की स्थायी समिति द्वारा लिया गया था। विशेषज्ञों के अनुसार मंत्रालय को गंगा और उसकी सहायक नदियों में प्रवाह और पानी की गुणवत्ता में सुधार लाने पर ध्यान देना चाहिए ताकि गंगा डॉल्फिन के अस्तित्व में सुधार हो सके। 4 हाल ही में किस नौसेना पोत को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट्स कलर प्रदान किए गए?
उत्तर इंस-वल्सुरा। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इंस-वल्सुरा को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट्स कलर प्रदान किए। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान रॉयल इंडियन नेवी के लिए 1942 में एडवांस टॉर्पीडो प्रशिक्षण सुविधा बनाई गई थी। भारत के गणतंत्र बनने के बाद 1 जुलाई 1950 को इसका नाम बदलकर इंस-वल्सुरा कर दिया गया। प्रेसिडेंट्स कलर्स शांति और युद्ध दोनों में राष्ट्र को प्रदान की गई असाधारण सेवा के सम्मान में एक सैन्य इकाई को दिए जाते हैं। 5. किस वैश्विक संघ ने गोपनीयता और व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा पर घोषणा जारी की? उत्तर यूरोपीय संघ। यूरोपीय संघ ऑस्ट्रेलिया, कोमोरोस, भारत, जापान, मॉरिशस, न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर और श्रीलंका ने एक संयुक्त घोषणा जारी करने का निर्णय लिया है। प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण 28 मार्च 2022 के मुख्य समाचार निम्नलिखित हैं। राष्ट्रीय करंट अफेयर्स। डीआरडीओ ने उड़ीसा तट से 2 MRSAM मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल की परीक्षण उड़ानें आयोजित की। भारत ने 50,000 ODF खुले में शौच मुक्त प्लस गांवों का मील का पत्थर पार किया। 13,960 गांवों के साथ तेलंगाना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य। आंध्र प्रदेश, चित्तूर में एक बस के घाटी में गिरने से 7 की मौत। गुजरात, आर्सेलरमित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया द्वारा सूरत में निर्मित स्टील कचरे से बनी भारत की पहली सड़क। आर्थिक करंट अफेयर्स। भारत और संयुक्त अरब अमीरात व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते (सपा) के हिस्से के रूप में निवेश, व्यापार संवर्धन और सुविधा पर तकनीकी परिषद की स्थापना करेंगे। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने दुबई एक्सपो में ट्रेनिंग फॉर एमिरेट्स जॉब्स एंड स्किल्स का शुभारंभ किया। हवाई यात्रा पर 2 साल के प्रतिबंध के बाद भारत ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें फिर से शुरू की। अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने माले में मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद से की बातचीत। खेलकूद करंट अफेयर्स। बेसल में स्विस ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप PV सिंधु ने जीता महिला एकल खिताब। HS प्रणय पुरुष एकल फाइनल में इंडोनेशियाई जोनाथन क्रिस्टी से हारे। प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण 27 मार्च 2022 के मुख्य समाचार निम्नलिखित हैं। राष्ट्रीय करंट अफेयर्स। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 6 महीने के लिए बढ़ाया गया। भारत सरकार ने 2 साल के बाद अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को फिर से शुरू किया। भारत का कोविड टीकाकरण का आंकड़ा 183 करोड़ के पार पहुंचा। अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स। 27 मार्च को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय थिएटर दिवस। खेलकूद करंट अफेयर्स। IPL 2022 सीजन की शुरुआत हुई। 1. हाल ही में किस देश ने हवासोंग-17 HWASONG-17 नामक अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल ICBM का परीक्षण किया? उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया ने पुष्टि की है कि उसने 2017 के बाद से अपनी पहली अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल ICBM का परीक्षण किया है, जिसका नाम हवासोंग-17 है। हवासोंग-17 ने 6248.5 किलोमीटर की अधिकतम ऊंचाई पर 1090 किलोमीटर तक उड़ान भरी और एक लक्ष्य को नष्ट किया। 2. इंडिया टीबी रिपोर्ट 2022 के अनुसार 2021 में भारत में ट्यूबरकुलोसिस TB के मामलों में कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई है? उत्तर 19%। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा हाल ही में इंडिया टीबी रिपोर्ट 2022 जारी की गई। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत ने पिछले वर्ष की तुलना में 2021 में तपेदिक TB के मामलों में 19% की तेज वृद्धि दर्ज की। 2021 के दौरान अधिसूचित TB रोगियों की कुल संख्या लगभग 19 लाख थी, जो कि 2020 में 16 लाख थी। भारत में 2019 और 2020 के बीच TB के कारण मृत्यु दर में 11% की वृद्धि हुई है। 3. भारत भाग्य विधाता उत्सव का आयोजन स्थल कौन सा है? उत्तर नई दिल्ली। भारत भाग्य विधाता शीर्षक से 10 दिवसीय लाल किला महोत्सव रेड फोर्ट फेस्टिवल हाल ही में नई दिल्ली के लाल किले में शुरू हुआ। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने इस महोत्सव का उद्घाटन किया। लाल किला मेगा फेस्टिवल का आयोजन संस्कृति मंत्रालय द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में किया जा रहा है। लाल किला महोत्सव देश की विरासत और भारत के हर हिस्से की संस्कृति को मनाने आयोजित किया जा रहा है। 4. गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीतने वाले मारियो मासेल किस देश के सेंट्रल बैंक के गवर्नर हैं? उत्तर चिली। सेंट्रल बैंकिंग टीम और इसके संपादकीय सलाहकार पैनल ने हाल ही में सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स 2022 के अपने 9वें संस्करण का अनावरण किया। चिली के मारियो मासेल को गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। 5.
रिजर्व बैंक इनोवेशन हब RBIH के पहले अध्यक्ष कौन हैं? उत्तर, सेनापति क्रिस गोपाल कृष्णन। RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने बेंगलुरु में रिजर्व बैंक इनोवेशन हब RBIH का उद्घाटन किया। यह 100 करोड़ रुपए के प्रारंभिक पूंजी योगदान के साथ वित्तीय नवाचार को प्रोत्साहित करने और पोषित करने के लिए स्थापित किया गया है। सेनापति गोपाल कृष्णन इसके पहले अध्यक्ष हैं, जबकि इसके सदस्य के रूप में उद्योग और शिक्षा जगत के प्रतिष्ठित व्यक्ति शामिल हैं। 1. सुजलाम 2.0 अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तर, ग्रे वाटर मैनेजमेंट। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने हाल ही में ग्रे वाटर प्रबंधन ग्रे वाटर मैनेजमेंट के लिए सुजलाम 2.0 अभियान लॉन्च किया है। गैर शौचालय प्लम्बिंग सिस्टम से निकलने वाला अपशिष्ट जल वेस्ट वाटर ग्रे वाटर है। इस वर्ष के अभियान की थीम ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल है। इस अभियान के तहत सरकार ग्रे वाटर प्रबंधन के लिए समुदायों, पंचायतों, स्कूलों को लामबंद करेगी। 2. किस संगठन ने सतह से सतह पर मार करने वाली ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया? उत्तर, DRDO। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सतह से सतह पर मार करने वाली ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। इस मिसाइल ने सटीकता के साथ अपने लक्ष्य को नष्ट किया। 3. 2022 में बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का मेजबान कौन सा देश है? उत्तर, श्रीलंका। बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की मेजबानी श्रीलंका द्वारा की जाएगी। इस शिखर सम्मेलन के दौरान बिम्स्टेक चार्टर और परिवहन कनेक्टिविटी के लिए बिम्स्टेक मास्टर प्लान पर हस्ताक्षर किए जाने का प्रस्ताव है। बिम्स्टेक की स्थापना 1997 में हुई थी और इसमें 7 सदस्य देश बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड शामिल हैं। 4. कौन सा भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश मुख्यमंत्री पार्क सौंदर्यकरण योजना लागू करता है? उत्तर, नई दिल्ली। मुख्यमंत्री पार्क सौंदर्यकरण योजना दिल्ली सरकार द्वारा क्रियान्वित की जा रही एक योजना है। इस योजना के हिस्से के रूप में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अधिकारियों को राष्ट्रीय राजधानी में लगभग 3000 एकड़ के क्षेत्र में 17 शहर के जंगलों को विश्व स्तरीय वनों में बदलने का निर्देश दिया है। 5. एबेल पुरस्कार 2022 एबल प्राइज 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? उत्तर, डेनिस पानल सुलिवन। वर्ष 2022 के लिए एबेल पुरस्कार प्रोफेसर डेनिस पानल सुलिवन डेनिस पानल सलिवन को प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार उत्कृष्ट गणितज्ञों को प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार 2002 में नॉर्वेजियन सरकार द्वारा स्थापित किया गया था और इसका प्रबंधन द नॉर्वेजियन अकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स द्वारा किया जाता है। प्रोफेसर सुलिवन को टोपोलॉजी में उनके योगदान के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण 24 मार्च 2022 के मुख्य समाचार निम्नलिखित हैं। राष्ट्रीय करंट अफेयर्स। पीएम मोदी ने कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में बिप्लोबी भारत गैलरी का उद्घाटन किया। पुष्कर सिंह धामी ने दूसरी बार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने नई दिल्ली में ग्रे वाटर प्रबंधन के लिए सुजलम 2.0 अभियान की शुरुआत की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ग्रीस के विदेश मंत्री निकोस डेंडियास के साथ चर्चा की। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव आजमगढ़ से और पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान रामपुर से के लोकसभा सदस्य के रूप में इस्तीफा स्वीकार किया गया। आर्थिक करंट अफेयर्स। भारत ने पहली बार एक वित्तीय वर्ष में $400 अरब का माल निर्यात लक्ष्य हासिल किया। रक्षा मंत्रालय ने एयर डिफेंस फायर कंट्रोल रडार और GSAT-7B उपग्रह सहित 8,357 करोड़ रुपए के सैन्य अधिग्रहण को मंजूरी दी। ICICI बैंक ने को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड के लिए IPL टीम चेन्नई सुपर किंग्स के साथ साझेदारी की। बायोकॉन चेयरपर्सन किरण मजूमदार शॉ स्कॉटलैंड में फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी ऑफ एडिनबरा RSE चुनी गईं। अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को मनाया गया। थीम अर्ली वार्निंग एंड अर्ली एक्शन। पाकिस्तान दिवस 23 मार्च को मनाया गया। रूसी पत्रकार दिमित्री मुराटोव ने यूक्रेन के शरणार्थियों के लिए अपना 2021 का नोबेल शांति पुरस्कार पदक दान किया। खेलकूद करंट अफेयर्स। विश्व की नंबर 1 रैंकिंग वाली महिला टेनिस खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया की एशले बार्टी ने 25 साल की उम्र में संन्यास की घोषणा की। हमें उम्मीद है आप लोगों को करंट अफेयर्स पसंद आए होंगे। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।
यदि आपको फ्यूचर में कुछ बनना है तो ब्लाइंड टीचिंग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, सब्सक्राइब माय चैनल।